नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। जीएसटी राजस्व संग्रह जनवरी में 1.95 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.3% अधिक है। कनाडा ने अमेरिका से आयात पर 25% जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की। चीन और मैक्सिको ने भी नए आयात शुल्क लगाने के अमेरिकी कदम का विरोध किया। आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने कुआलालंपुर में मौजूदा चैंपियन भारत के सामने 83 रनों का लक्ष्य रखा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के प्रयासों में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में एक के बाद एक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर आरके पुरम में जनसभा को संबोधित किया। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी कुंठा से ग्रस्त है और हर घंटे नई नीतियों की घोषणा करती है। श्री मोदी ने जनता से अपील की कि इस बार राज्य में भाजपा को सेवा का मौका जरूर दें। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे गरीब लोग हों या मध्यम वर्ग, दिल्ली को डबल इंजन की ऐसी सरकार मिलेगी जो हर एक परिवार के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि वे लोगों की समस्याओं के समाधान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि दिल्ली की सद्भावना की संस्कृति और ऐतिहासिक परंपरा को बहाल करना होगा और लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि वे भाजपा को जिताकर दिल्ली को विकसित बनाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और लक्ष्मी नगर में रैलियों में हिस्सा लेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर दावा किया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता उनकी पार्टी के लोगों को डरा धमका और परेशान कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में दिल्ली में रैली करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का भी दिल्ली के कई क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुस्तफाबाद क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी राष्ट्रीय राजधानी में रैलियां करेंगे। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए बुधवार 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। इस वर्ष जनवरी महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के रूप में 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है। ये जनवरी 2024 के तुलना में 12.3% अधिक है। इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संग्रह 36,077 करोड़ रुपए और राज्य वस्तु तथा सेवा कर 44,942 करोड़ रुपए है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह की राशि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक और उपकर 13,412 करोड़ रुपए है। केरल में विशेष जांच दल एसआईटी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और अभिनेता एम मुकेश के खिलाफ कथित दुष्कर्म मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। एर्नाकुलम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर आरोप पत्र में दावा किया गया है कि मुकेश के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध हैं। एसआईटी ने बताया है कि उसे साक्ष्य और गवाहों के बयान मिले हैं। मुकेश के खिलाफ पीड़िता को मलयालम फिल्म स्टार संगठन में सदस्यता दिलाने का वादा कर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप है। पिछले साल हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का पर्दाफाश किया गया था। इसमें महिलाओं के विरुद्ध शोषण, उत्पीड़न और कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार जैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। गुजरात में डांग जिले में आज तड़के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक निजी बस के गहरे खड्ड में गिर जाने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं।
गंभीर रूप से घायल 17 लोगों को आह्वा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 48 तीर्थयात्रियों को ले जा रही ये बस बैरियर तोड़कर 35 फुट गहरे खड्डे में जा गिरी। बस तीर्थयात्रियों को महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से गुजरात के द्वारका ले जा रही थी। ये तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिलों से थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर शुल्क लगा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। मैक्सिको से आयात पर 25% तथा दूसरे आदेश से कनाडा से आयात पर 25% और ऊर्जा स्रोतों पर 10% शुल्क लगाया गया है। वहीं चीन से आयात पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाए जाने का अनुमोदन किया गया। अमेरिका की ओर से लगाए गए आयात शुल्क के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से उनके देश में आने वाले $155 बिलियन के सामान पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। ओटावा में संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो ने ये घोषणा की। Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने अपनी कैबिनेट से मुलाकात की है और वे मैक्सिको के राष्ट्रपति शिनबॉम से भी बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। चीन ने भी अपने आयात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले का विरोध किया है। चीन ने कहा है कि वो अपने वैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि चीन का रुख अडिग है, क्योंकि व्यापार और व्यापार शुल्क में कोई भी विजेता नहीं होता। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि शुल्क बढ़ाने की अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई से विश्व व्यापार संगठन के नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है और इस फैसले से अमेरिका अपनी घरेलू समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इससे पहले मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबॉम ने भी कहा कि उनका देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए शुल्कों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री शिनबॉम ने कहा कि उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था मंत्री को निर्देश दिया है कि रणनीति के प्लान बी को लागू करें, जिसमें मैक्सिको के हितों की रक्षा के लिए शुल्क और गैर शुल्क दोनों ही प्रावधान शामिल हैं। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पर्व आज देश भर में मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर लोग ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी का पर्व बसंत के आगमन, नई ऋतु और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर साझा एक संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा और ज्ञान से जुड़े इस पर्व पर कामना की है कि ये पर्व देशवासियों के लिए खुशी, समृद्धि और ज्ञान लेकर आए। आज के दिन के महत्व का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने भारत को विश्व के ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब खबर महाकुंभ से। बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के पर्व पर रेलवे प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इससे लाखों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुव्यवस्थित और सुलभ बनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीसरा अमृत स्नान कल होगा। रेलवे ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन और 8 अन्य रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस कुल 34 मेडिकल बूथ बनाए गए हैं। 34 हमारे मेडिकल बूथ हैं जो प्लेटफॉर्म पे और यात्री आश्रय शेड पे
उपलब्ध है, जो कि यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने में सक्षम है। मतलब उनमें हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फर्स्ट एड की जो किट है वो अवेलेबल होती है। इसके अलावा रेलवे ने कई होल्डिंग एरिया स्थापित किया है ताकि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ न हो और यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले प्रतीक्षा कर सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। कुआलालंपुर में आज फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 82 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से गोंगाड़ी त्रिशा ने 3, आयुषी शुक्ला, परुनिका सिसोदिया और वैष्णवी शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। 83 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 12वें ओवर में 1 विकेट पर 84 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वाणी है और अब कुछ और खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज शाम मुंबई में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। T20 श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 3 एक दिवसीय मैच भी खेले जाएंगे। पहला मैच 5 फरवरी को, दूसरा 9 फरवरी को और तीसरा मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा। उधर झारखंड के जमशेदपुर में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में आज जमशेदपुर FC का सामना FC गोवा से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और मुंबई में आज पहले विश्व पिकल बॉल लीग फाइनल में बेंगलुरु जवान्स का सामना पुणे यूनाइटेड से होगा। मैच शाम 5 बजे से शुरू होगा। संस्कृति मंत्रालय ने आकाशवाणी के सहयोग से आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विशेष शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 16 फरवरी तक प्रतिदिन सवेरे 9:30 से 10:30 बजे तक आकाशवाणी के 21 केंद्रों से सीधा प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी उपस्थित थीं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला ने कहा कि हर कंठ में भारत युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करेगा। इसके तहत हमारे जो यंगर आर्टिस्ट हैं वे अपनी कला को प्रदर्शित कर सकेंगे। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ये हमारा म्यूजिक है, ट्राइबल, सब म्यूजिक प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि ये पहल लगभग 600 से अधिक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा। हर कंठ में भारत कार्यक्रम जो आज आरंभ किया गया है, आकाशवाणी के 21 केंद्रों से लगभग 600 से अधिक कलाकारों को मौका मिलेगा अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन श्रोताओं के लिए कर सकें। तो मैं देश भर के श्रोताओं से आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे इन केंद्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को रोज सुबह 9:30 बजे सुने और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें भेजें। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्कृति मंत्रालय का एक अनूठा प्रयास है। इससे न केवल कलाकारों को बल्कि आकाशवाणी को अपने श्रोताओं में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी। जो सेक्रेटरी कल्चर का जो एक विजन था कि पूरा देश में शास्त्रीय संगीत गूंजे और इसमें आकाशवाणी की एक प्रमुख भूमिका है, आकाशवाणी के कलाकारों की प्रमुख भूमिका है। जो लिसनरशिप होगी आकाशवाणी की, वो पुनः जो हम लोगों की गौरवशाली परंपरा है वो पुनः स्थापित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। जीएसटी राजस्व संग्रह जनवरी में 1,95,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.3% अधिक है। कनाडा ने अमेरिका से आयात पर 25% जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की। चीन और मैक्सिको ने भी नए आयात शुल्क लगाने के अमेरिकी कदम का विरोध किया। आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और कुआलालंपुर में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। इसके साथ ही